नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 22 जून 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर किए जाने वाले इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज की वीडियो में एनसीईआरटी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन तथा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जिक्र आया है, जिसे मैंने इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर से स्लाइड्स में हाईलाइट कर दिया है। तो आप इनके बारे में जानने के लिए वीडियो की स्लाइड्स को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया गया और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ हुई। हमने अपने कल के वीडियो में इस बात को कवर किया था। टेलीविजन पर संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि योग एकता की शक्ति के रूप में उभरा है और ये किसी से भेदभाव नहीं करता तथा नस्ल, रंग, लिंग, धर्म तथा देश जैसी किसी भी विभिन्नता से ऊपर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग धरती को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है। यह हमारा श्वसन तंत्र और रोग प्रतिरोधी क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, मजबूत करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में विश्व योग की शक्ति और क्षमता को बेहतर ढंग से समझ रहा है। हमारे आयुष मंत्री श्रीपाद यशो नायक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस व्यापक जन स्वास्थ्य आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि अब दुनिया का हर देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है और लोगों ने इस आयोजन को भारतीय संस्कृति और परंपरा के पर्व के रूप में अपना लिया है। श्री नायक ने कहा कि मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता योगाभ्यास के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित की गई, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में की थी। माई लाइफ माई योगा अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग की प्रतियोगिता, इसमें भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग हिस्सा ले सकते थे। इसकी जो सबमिशन की लास्ट डेट थी वो 21 तारीख थी। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको अपना 3 मिनट का एक वीडियो बनाकर अपलोड करना था। हमने भी अपने चैनल पर इस तरह का इसका एक वीडियो अपलोड किया है, माई लाइफ माई योगा टाइटल के तहत, तो आप इसको भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले में विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए 1 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ ऑनलाइन योग किया। योग अभियान को सफल बनाने के लिए गुना जिला प्रशासन ने गुना करेगा योग नामक एक ऐप भी बनाया, जिसे लगभग 11,000 से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया। हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने योग को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसका आयोजन एनसीईआरटी जो है उस द्वारा किया जा रहा है और ये देश भर में 6th क्लास से लेकर 12th तक की जो कक्षाएं हैं उनके विद्यार्थियों के लिए ओपन है। इस अवसर पर श्री निशंक ने कहा कि जो ये कंपटीशन होगा इसका उद्देश्य बच्चों में योग के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें योगाभ्यास के बारे में प्रामाणिक स्रोतों से विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में बच्चों में अच्छी आदतें और स्वस्थ जीवन शैली के विकास में मदद मिलेगी। श्री निशंक ने कहा कि प्रतियोगिता में दिव्यांग विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनकी विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है। इसमें जो चॉइस क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज वो पूछे जाएंगे, जो हिंदी और अंग्रेजी में होंगे, और इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले 100 बच्चों को एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ऑनलाइन प्रतियोगिता आज से 1 महीने के लिए खुली रहेगी और 20 जुलाई को संपन्न होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लद्दाख की हालत पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन सिंह रावत और तीनों सेनाध्यक्षों के साथ एक हाई लेवल की मीटिंग की। बैठक के बाद आर्म्ड फोर्सेज को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की सेना के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए पूरी आजादी दी गई। बैठक में चीन के साथ सीमा पर चौकसी के अलग अलग रणनीतिक तरीके अपनाने पर भी चर्चा हुई। सेना के शीर्ष अधिकारियों से जल, थल और वायु सीमा पर चीनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। भारत ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के अनुचित दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। गलवान घाटी क्षेत्र के बारे में भारत की स्थिति ऐतिहासिक तौर पर स्पष्ट है। चीन के प्रवक्ता द्वारा गलवान घाटी क्षेत्र की घटनाओं के बारे में बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह के दावे खुद चीन के अतीत की स्थिति के अनुरूप नहीं है। हमारी कल की वीडियो में भी इस बारे में बात हुई थी कि चीन जो पहले से कहता है ये बिल्कुल उसके उलट कह रहा है अभी। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को गलवान घाटी सहित भारत चीन सीमा क्षेत्रों में समूची वास्तविक नियंत्रण रेखा की पूरी जानकारी है और हमारे सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का हमेशा सम्मान किया है और कभी उसका उल्लंघन नहीं किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश भर में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की जो रेट है वो 55.49% हो गई है। कोरोना वायरस से अब तक 2,27,755 रोगी ठीक हुए हैं।
हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारी ने बताया कि ठीक हुए लोगों की संख्या जो है वो उपचार करवा रहे रोगियों की संख्या से लगभग 58,000 अधिक है। तो ये पहले भी हमारे यहाँ एक्सीड कर चुका था नंबर, अब ये काफी ज्यादा हो गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 14,000 कोविड-19 रोगी उपचार के बाद ठीक हुए और इस समय लगभग 1,69,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में कोरोना वायरस की जांच के काम में भी तेजी लाई गई है और पिछले 24 घंटों में 1,90,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है। अब तक टोटल कुल 68 लाख जो नमूने हैं उनकी जांच की जा चुकी है। इस समय 722 गवर्नमेंट और 259 यानी कि 259 प्राइवेट लेबोरेटरीज जो हैं उनमें कोरोना की टेस्टिंग का काम किया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कल कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसने हिंदी में नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक मोबाइल ऐप जारी किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी में प्रतियोगी परीक्षाएं देने के इच्छुक छात्र अपने मोबाइल फोन पर इस ऐप के जरिए अभ्यास कर सकते हैं। इसके जरिए छात्र अपने घरों में सुरक्षित रहकर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी कि जेईई, इसका मेन और एनईईटी यानी कि नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो है उस समेत जितने भी एडमिशन टेस्ट होते हैं, प्रवेश परीक्षाएं, उनकी तैयारी की जा सकती है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देश के विभिन्न भागों में कल वलयाकार सूर्यग्रहण देखा गया। ये जो सूर्यग्रहण होता है ये वलयाकार तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से इतनी दूर हो जाता है कि उसका आकार सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता और सूर्य का केवल बाहरी हिस्सा ही दिखाई देता है। ये सवेरे 10:03 पर शुरू हुआ और दोपहर 1:32 पर पूरा हुआ। इस इवेंट के दौरान सूर्य जो था वो दहकती आग के गोले के छल्ले की तरह दिखाई दिया था। देश के विभिन्न भागों में सूर्य की इस आकृति का नजारा देखा गया और सूर्यग्रहण ऐसे समय में हुआ है जब ये साल का सबसे लंबा दिन था। 21 जो जून होती है वो साल का सबसे लंबा दिन होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी संचार परिषद जो है उसने कल अपने परिसर में सूर्यग्रहण को दिखाने के विशेष प्रबंध किए। बच्चों, महिलाओं, वैज्ञानिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने विशेष तौर पर विशेष एक सोलर स्पेक्टेकल जो था उससे इस अद्भुत खगोलीय घटना को देखा और धूप छाया के इस नजारे की प्रत्यक्षदर्शी बने। सभी लोगों को एक स्पेशल किस्म के स्पेक्स दिए गए थे इसको देखने के लिए, क्योंकि हम इसको अगर नेकेड आई से देखते हैं तो इससे हमारी आंखें खराब होने का खतरा रहता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कल वर्ल्ड म्यूजिक डे था। हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि जीवन में संगीत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके मौके इस संगीत दिवस को फैटे डे ला म्यूजिक, ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, ये भी कहा जाता है। 1981 में फ्रांस के जैक लॉन्ग और मारिस फ्लियोरेट जो है उन्होंने सालाना आयोजन के रूप में 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाने की शुरुआत की थी। इस मौके पर हर साल दुनिया में फ्री कॉन्सर्ट आयोजित किए जाते हैं। बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। साउथ वेस्ट मानसून जो है वो इस महीने की 25 तारीख को दिल्ली, पंजाब और हरियाणा पहुंचने की संभावना है। हमारे IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अधिकारी RK जेनामणि ने बताया कि इन क्षेत्रों में वीरवार से वर्षा शुरू होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 22 जून है। 22 जून 1633 को पोप ने इटली के प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली को अपने उस विचार से पीछे हटने के लिए विवश किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, लेकिन जब 1633 में गैलीलियो गैलीली ने ये बात कही थी तो उस समय उनको काफी ओपोजिशन का सामना करना पड़ा था। आगे चलकर 31 अक्टूबर 1992 को वेटिकन ने इस मामले में अपनी गलती स्वीकार की थी, तो सच बोलने के लिए भी उनको सजा मिली थी। यहां पर 22 जून 1847 को 1847 को अमेरिका की हैंसन ग्रेगरी जो थे उन्होंने पहला रिंग डोनट बनाया था। ये खाने की चीज होती है। 22 जून 1897 को फेमस रेवोल्यूशनरी चापेकर भाइयों ने लेफ्टिनेंट आयरस्ट और बॉम्बे प्लेग कमिश्नर वाल्टर चार्ल्स रैंड की गोली मार दी थी। जहां लेफ्टिनेंट आयरस्ट जो थे वो मौके पर ही मर गए थे, वहीं जो वाल्टर चार्ल्स रैंड हैं उनकी डेथ 3 जुलाई को आगे चलकर हुई। 22 जून 1911 को किंग जॉर्ज V उनका कोरोनेशन हुआ। इन्हीं के कोरोनेशन की स्मृति में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इसी के दौरान दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। 22 जून 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद इस पार्टी को बनाया था। 22 जून 1941 को ऑपरेशन बारबरोसा के तहत नाजी जर्मनी और उसके अलाइड जो कंट्रीज थी उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सोवियत रूस पर हमला किया था। 22 जून 1983 को पहली बार एक स्पेस शटल के द्वारा ऑर्बिट से किसी सैटेलाइट को वापस लाया गया। उसके अलावा 22 जून 1984 को ब्रिटेन के रिचर्ड ब्रैंसन ने उनकी जो वर्जिन अटलांटिक एयरवेज थी उसने काम करना शुरू किया
इसकी पहली फ्लाइट जो थी वो गैटविक से न्यूयॉर्क के बीच थी। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।